हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हैं। सो भाई आपका स्वागत है आज ग्रामर के एक और लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में। भाई ग्रामर के पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स की बात की थी। हमने सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज़ क्या होता है वो देखा था। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में एक छोटी सी जानकारी ली थी और असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखा था। ठीक है, अब हमने उस समय कहा था कि आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। सो भाई हमने कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात की थी, जरा फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने उस समय दो ग्रुप बनाए थे, एक कैटेगरी 1, दूसरा कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में हमने 5 हेल्पिंग वर्ब लिए थे, इज़, एम, आर, वॉज एंड वर। ठीक है, और कैटेगरी 2 में बाकी के सारे हेल्पिंग वर्ब जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, मस्ट, हैज़, हैव, हैड। अब देखिए इसका हमें देखना है क्लासिफिकेशन। आप बोलेंगे हैं इसका क्या क्लासिफिकेशन? भाई क्लासिफिकेशन से मेरा मतलब है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस समय यूज़ किया जाएगा। पोजीशन हमने देखी कि सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आता है, ये हमने देखी थी पोजीशन। अब हमें ये देखना है कि भाई सेंटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई प्रेजेंट होता है, कोई पास्ट होता है, किसी के अंदर सिंगुलर चीज़ें होती है, किसी के अंदर प्लूरल चीज़ें होती है। कहीं हैज़ लगता है, कहीं पे हैव लगता है, कहीं पे एम लगता है, कहीं पे आर लगता है, कहीं पे वॉज लगता है। सो कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से जगह पे लगने वाला है, कौन से सेंटेंस में लगने वाला है, वो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे आज। तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्लासिफिकेशन जो है हम दो बेसिस पे करना है, दो चीज़ के बेसिस पे। पहला हम ये देखेंगे कि भाई हमारे सेंटेंस में हमारा जो सेंटेंस है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, दो चीज़ पे होता है, एक रहता है कि हमारा सेंटेंस सिंगुलर के लिए है कि प्लूरल के लिए। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल? भाई अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई जाओ, ठीक है, आप एक भूल भुलैया में आए हो, मैं आपको बोलूँगा जिस रूम में 2 पड़े हैं वहाँ पे आप छुप जाना, जिस रूम में 1 पड़ा है वहाँ मत छुपना। लेकिन भाई क्या 1 पड़ा है रूम में? टेबल पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, पंखा पड़ा है, क्या पड़ा है बताना पड़ेगा ना। तो भाई सेंटेंस के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है जो सिंगुलर है या तो प्लूरल है। वो कौन सी चीज़ है? हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो है सब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस का एक ऐसी चीज़ सब्जेक्ट जो या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे हमारा वर्ब, क्रिया, जो काम हो रहा है वो। अब ये वर्ब या तो प्रेजेंट होगा या तो पास्ट होगा। आप बोलेंगे सर परफेक्ट भी होगा? नहीं, वर्ब कभी पर फ्यूचर नहीं होता है, वर्ब खाली और प्रेजेंट और पास्ट ही रहता है। ठीक है, हम देखेंगे कैसे क्या रहेगा। अब इन दोनों को देखते हुए हमें हमारे हेल्पिंग वर्ब को सेट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलिए सिंगुलर, यहाँ पे हम लेते हैं प्लूरल। फिर से याद दिला दूँ कि सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट रहता है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रेजेंट एंड यहाँ पे पास्ट। एंड यहाँ पे नाइंसाफ़ी ना हो इसलिए हम एक चीज़ और ले लेते हैं, फ्यूचर। याद रखिएगा कि प्रेजेंट और पास्ट वर्ब होता है, वर्ब कभी फ्यूचर नहीं होता है। ओके भाई, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो पता ही होगा। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो पहले कभी हो चुका है। देखिए 2 मिनट पहले हुई हुई चीज़ मैंने ये 2 मिनट पहले लिखी थी तो ये भी पास्ट हो गया। सो पास्ट का मतलब ऐसा नहीं कि जो कल परसों 2 साल बाद, 2 साल पहले, 20 साल पहले हुआ हो। 2 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले जो भी हुआ था ना वो भी पास्ट ही कहलाता है। ओके, हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 वहाँ से चीज़ें उठाते हैं। अब एक चीज़ और, हम ये तो देखेंगे कि प्रेजेंट में कौन सा, पास्ट में कौन सा। इसी के साथ हम 2 चीज़ें और देखने वाले हैं। हम ये भी देखेंगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल फॉर्म क्या रहता है या तो कौन से हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर फॉर्म क्या रहता है।
कौन से हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है तो उसी का पास्ट में क्या हो जाएगा, अगर कोई पास्ट में है तो उसी का प्रेजेंट में क्या हो जाएगा। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारा ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो सेम रहेगा। ये लिखने के बाद मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें एंड जो भी है नोट डाउन करें, बट ऑर्डर एंड सीक्वेंस सेम रखें, ठीक है। अब ये कराना इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक टॉपिक हमने देखा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस करना होता है, तो पता होना चाहिए किसका पास्ट टेंस क्या होता है। फिर अगर हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं या कभी कभार डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कभी कभार सिंगुलर का प्लूरल जरूर पड़ती है, प्लूरल का सिंगुलर जरूर पड़ती है। सो उस समय पता होना चाहिए कि कौन सा किसका क्या होगा, ठीक है। सो वही चीज़ें आज हम यहाँ देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ईज़। तो ईज़ एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्रेजेंट में आएगा एंड हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर ही होना चाहिए। ही इज़, शी इज़, माई फ्रेंड इज़, मोहित इज़, मनन इज़, श्याम इज़, मतलब अगर सिंगुलर है, चाहे फिर वो नाम है कि प्रोनाउन है या नाउन है, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि सब्जेक्ट के अंदर हमने देखा था सब्जेक्ट का मीनिंग कि भाई जिसके बारे में बात हो रही। अब सब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें आ सकती है, एक तो आ सकता है नाउन, दूसरा आ सकता है प्रोनाउन। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी का भी नाम, मेरा नाम, आपका नाम, उसका नाम, इसका नाम, मोहित, राम, श्याम, काम, धाम, दंड, वेद, है ना, सॉरी मतलब जितने भी इंसान के नाम हैं, इंसान हो जाए, प्लेस हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, जैसे कि ये मार्कर है, जैसे कि ये डस्टर है, तो ये एक नाम है, ओके, उन सबको हम नाउन बोलेंगे। एंड प्रोनाउन, नाउन के बदले कभी कभार इस्तेमाल जो किए जाते हैं, एज पर एग्जांपल कि भाई अगर मैं आपको गांधी जी पे कॉम्पो लिखने को दूँ, सो आप स्टार्टिंग के एक लाइन दो लाइन में लिखेंगे गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 22 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, ही वॉज डूइंग दैट, ही वेंट देयर, ही डज दिस, ओके। यानी कि एक दो सेंटेंस में आपने गांधी जी वर्ड यूज़ किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, ही, हिम, हिज फादर नेम इज़, हिज मदर नेम इज़, हिज एजुकेशन वॉज, आप यही चीज़ करेंगे ना। सो ही, हिज, ये जो चीज़ है ना, ये प्रोनाउन है। सो सब्जेक्ट के अंदर या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन। तो कोई भी हो, अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा इस। अब इस का पास्ट टेंस हो जाएगा वॉज, यानी वॉज पास्ट टेंस में आएगा एंड अगेन सिंगुलर के साथ आएगा, ओके। अगर सेंटेंस प्रेजेंट है, अगर गांधी जी है, प्रेजेंट के लिए यूज़ करना है तो इस, और अगर वही गांधी जी के साथ मुझे पास्ट टेंस के लिए यूज़ करना है तो वॉज। अब इस का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा आर। भाई अगर गांधी जी एंड हिज फ्रेंड्स, गांधी जी एंड हिज पेरेंट्स आर, ठीक है। अगर मैं एक से ज़्यादा की बात करता हूँ, आई एंड यू आर, गेटिंग। अब आर का पास्ट टेंस हो जाएगा वर एंड सिमिलरली वॉज का प्लूरल फॉर्म भी हो जाएगा वर। सो अगर पास्ट टेंस में मुझे एक से ज़्यादा है, आई एंड माई फ्रेंड, माई पेरेंट्स वर, ओके, पास्ट टेंस में है, और अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है सो हम यूज़ करेंगे वर। अब बचा एक एम, तो एम भाई साहब है ना, इसका डुप्लीकेट है। आपको पता ही होगा कि एम जो है वो हमेशा 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 आई के साथ ही यूज़ होता है एंड प्रेजेंट के अंदर ही यूज़ होगा एंड आई के लिए ही यूज़ होगा, बाकी किसी भी वर्ड के लिए एम शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। अगर एम का प्लूरल फॉर्म की बात करूँ अगेन आर, अगर एम के पास्ट टेंस की बात करूँ तो अगेन वॉज, इसलिए मैंने ईज और इसको ऑब्लिक करके लिखा है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। क्रॉस में नहीं जाना, डायगोनली हमें कुछ भी रिलेशन नहीं बनाना है, हमें या तो हॉरिजॉन्टली रिलेशन देखना है या तो वर्टिकली रिलेशन देखना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं भाई, कैटेगरी 1 हो गई, कैटेगरी 2 की बात करते हैं, कैन। सो कैन का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, सकता। भाई हिंदी में जब भी हम बोले ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं अकेला साइकिल चला सकता हूँ, मैं एरोप्लेन उड़ा सकता हूँ, सकता, आई कैन राइड साइकिल, आई कैन गो अलोन, आई कैन फ्लाई द प्लेन, ओके। सो कैन मतलब सकता। अब कैन जो है वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, चाहे फिर वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे वो प्लूरल हो। सो कैन का प्लूरल कैन ही रहता है। अब कैन के पास्ट टेंस की बात करो तो वो हो जाएगा कुड, सिमिलरली कुड का प्लूरल भी कुड ही रहेगा, ओके। आगे में, सो भाई में भी सेम, प्रेजेंट में दोनों के साथ मैं लगेगा एंड दोनों का पास्ट टेंस हो जाएगा माइट, सिंगुलर में भी माइट एंड प्लूरल में भी माइट। सो कैन और माइट ऐसे वर्ड्स हैं
जो एक के साथ भी लग सकते हैं और एक से ज़्यादा के साथ भी लग सकते हैं। आई कैन वॉक ऑन द रोड, माई फादर एंड माई मदर कैन वॉक ऑन द रोड। भाई फादर एंड मदर दो जने हो गए, प्लूरल हो गया, उनके साथ भी कैन लग सकता है, इसके साथ भी कैन। भाई चल सकता था, अब नहीं चल सकता हूँ, पाँव टूट गया। आई कुड वॉक अलोन वंस अपॉन अ टाइम, किसी एक ज़माने में चल सकता था, है ना। सो कैन का पास्ट टेंस कुड, सकता था। आगे बढ़े तो भाई वुड और शुड। चलिए वुड को हम 2 मिनट बाद देखेंगे। शुड की बात करता हूँ। सो भाई शुड को ना कोई घमंड नहीं है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। शुड बोलता है मुझे जहाँ यूज़ करना है कर लो, मैं तो आया ही लोगों के लिए हूँ। मजाक कर रहा था भाई। मेरा मतलब है कि शुड एक ऐसा वर्ड है कि वो प्रेजेंट में भी शुड रहता है, पास्ट में भी वही रहता है, सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो सकता है एंड प्लूरल के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब शुड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जब किसी को सलाह देते हैं, चाहिए भाई आपको खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग द फूड। आपको अपने पेरेंट्स से अच्छी तरह बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स रेस्पेक्टफुली। आपको बुरे लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, यू शुड नॉट एक्कम्पनी द बैड पीपल। सो हमने जो एग्जाम्पल दिए हैं उन सब में हम एडवाइस दे रहे हैं। सो जब भी आप किसी को एडवाइस देंगे, कोई सलाह देंगे, सो आपका इस्तेमाल शुड रहेगा। अब अगर मान लो मेरे को पास्ट की बात करनी है कि यार आपको छलांग नहीं मारनी चाहिए थी, यू शुड नॉट, वहाँ भी वही का वही रहेगा, यू शुड नॉट जम्प्ड फ्रॉम देयर, आपको वहाँ से छलांग नहीं मारनी थी, यू शुड हैवंट क्लाइम, यू शुड नॉट क्लाइम फ्रॉम देयर। मीन्स प्रेजेंट हो या पास्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम शुड का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं। ओके आगे बढ़े तो भाई विल शैल। सो भाई विल शैल तो आपको पता ही होगा कि ये दो लोते हैं, दो लोते हैं। जैसे एक होता तो एक लोता बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे दो है तो मैं दो लोता बोलूँगा। भाई विल और शैल जो है वो कंपलसरी फ्यूचर में यूज़ होगा। अच्छा बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये विल और शैल में से पता नहीं लगता कब विल लगाना है कब शैल लगाना है। तो देखिए बच्चा लोग, शैल जो है वो लैटिन इंग्लिश, जो पहले की इंग्लिश है उसमें बहुत यूज़ किया जाता था। आज भी ऐसा नहीं कि इसका यूज़ नहीं करते हैं, कर सकते हैं, बट अगर आप हर जगह विल का इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग नहीं होगा। बट एक डिफरेंस दोनों में ज़रूर है कि अगर मान लो कोई ऐसी एक्टिविटी जो फ्यूचर में होने वाली है एंड वो कंफर्म है कि वो होके ही रहेगी, तो हम कंपलसरी विल का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो शायद हो भी सकती है कि नहीं भी हो सकती है, जैसे कि आप परमिशन मांगते हो ना, शैल आई कम इन, भाई टीचर क्या मैं अंदर आऊँ, पॉसिबिलिटी है। अब देखो फ्यूचर इवेंट मतलब 1 सेकंड बाद। सो फ्यूचर मतलब अभी से 1 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 साल बाद क्या होगा, सबका सब फ्यूचर है। सो जब हम परमिशन मांगते हैं तो वो 1 सेकंड के बाद की बात हो गई, मतलब कि वो फ्यूचर की बात हो गई। एंड टीचर परमिशन देगी कि नहीं देगी मुझे पता नहीं, वैसे तो नहीं भी देती फिर भी मंदिर चले जाते हैं, बट टीचर परमिशन देगी कि नहीं देगी पता नहीं ना, कंफर्म नहीं ना, इसलिए हम कहते हैं शैल आई कम, आई शैल गो टू देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए। भाई मैं वहाँ जाऊँगा बट कंफर्म है कि नहीं पता नहीं। आई विल गो, मैं जाऊँगा, मैं कुछ भी करूँगा, है ना। सो जब फ्यूचर इवेंट कंफर्म हो तो विल, फ्यूचर इवेंट कंफर्म ना हो तो शैल। आगे देखें तो भाई मस्ट, मैं वर्ड मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, मैं उसको ज़रूर देखूँगा। मस्ट, सो भाई जैसा शुड है वैसा मस्ट है, मस्ट भी बड़ा मस्त है, बोलता है जहाँ रखना है रख लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन ही नहीं है इस भाई साहब को। ओके अब मस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए जब कोई काम ज़रूरी, जब कोई सेकंड ऑप्शन ना हो, मस्ट आपको ये चीज़ करनी है। भाई आपको बच्चों की इच्छा नहीं है, लॉकडाउन है, नहीं पढ़ना, नहीं भाई पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू मस्ट स्टडी इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यू शुड वॉक इन, यू शुड वॉक डाउन, यू शुड वॉक डाउन स्टेयर्स इफ़ यू वांट टू गो आउट। अगर बाहर जाना है तो नीचे उतरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या जम मारोगे, अच्छे को मारो क्या, नहीं ना। सो जब किसी चीज़ का सेकंड ऑप्शन हमारे पास ना हो उस समय हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंड वो सिंगुलर, प्रेजेंट में भी वही का वही रहता है, पास्ट में भी वही का वही, एक के साथ भी यूज़ हो सकता है और एक से ज़्यादा के साथ भी वो यूज़ हो सकता है। अब मैं आ जाता हूँ वुड पे। सो भाई वुड जो है
वो मेरे विल का पास्ट टेंस है। वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस है, इसीलिए उसको हम पास्ट में लिखेंगे यार, इसीलिए अभी तक मैंने उसको रोक के रखा था। अब बात करते हैं हैज़ हैव हैड की। सो देखिए इन तीनों में से जो ये दो है ना, ये दोनों प्रेजेंट में आते हैं, दोनों के दोनों प्रेजेंट में। बट अगर सब्जेक्ट एक ही है, सिंगल चीज़ है, सिंगल इंसान है, चीज़ सिंगल है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैज़, और अगर वहीं पे प्लूरल हो जाएगा तो हम कर देंगे उसका हैव। अब प्लूरल में क्या, सेम, सॉरी ये हैव यहाँ पे आ जाएगा ना, प्लूरल है, माय मिस्टेक। सिंगुलर में हैज़, प्लूरल में हैव। बट अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूँ तो भाई पास्ट टेंस में कंपलसरी हैड हो जाएगा। एंड हैड एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। सो अगर मैं आपको कभी बोलूँ कि हैज़ का पास्ट टेंस हैड, हैव का पास्ट टेंस अगेन हैड, लेकिन हैज़ का प्लूरल फॉर्म हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज़, हैड का प्लूरल हैड, एंड अगेन सिंगुलर भी हैड। ओके, अब जैसे कि ये चीज़ आपने देखा है वैसे ही हमें देखना है डू डज डिड, बट वो चीज़ जो है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। खाली एक चीज़ मैं और वापस कहना चाहूँगा कि देखिए आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सीक्वेंस एंड ऑर्डर काफ़ी मेन है। फर्स्ट लाइन में हमने इज एम लिखा है तो उसी का हमने प्लूरल एंड पास्ट लिख लिया है। फिर उस लाइन में जगह होने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं लिखा है। नेक्स्ट हमने नीचे लिखा है कैन में, कैन का, कुड, मे का, माइट। इस तरीके से लिखा है कि अगर कोई बंदा देखना भी चाहिए, आप ही, चलो कोई बंदा छोड़ो, आप ही को अगर आज से 2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना है तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि आपने कैसे लिखा है। सो ये चीज़ आपको अपने बुक में नोट डाउन करनी है, बट सीक्वेंस एज इट इज़ रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइम हम इसी टेबल से फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो बच्चा लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद आपको सब समझ आया होगा और अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसी का आगे का पार्ट। थैंक यू।